आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इरिगेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझाऊंगा और उसके बाद हम उन टर्म्स के बिहाफ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं उन्हें समझेंगे। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म समझने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिर समझेंगे ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद हम अवेलेबल सॉइल वाटर क्या कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अलाउेबल सॉइल वाटर डिप्लीशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इरिगेशन इंटरवल और इरिगेशन पीरियड, इनके बीच में क्या फर्क है, इसे जानेंगे। और साथ में IW अपॉन CP रेशो, वैसे तो मैंने ये पिछले वीडियो में कवर किया है IW अपॉन CP रेशो, लेकिन फिर भी हम इससे रिलेटेड कुछ छोटे से न्यूमेरिकल्स भी यहीं कवर करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सॉइल को समझेंगे, और साथ में हम जानेंगे सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट सर्टेन परसेंट ऑफ सॉइल अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। तो पर्टिकुलर हम देखेंगे सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हैं अगर किसी परसेंटेज पे हमें अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन टर्म्स को पहले समझेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे। अभी ही आपको बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरल कमांड एरिया, इरिगेशन इंटेंसिटी, ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड, और साथ में इनके बीच में क्या रिश्ता होता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले ही बताना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है इवन इस आज के वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ये वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि इस क्वेश्चन से भी, इस वीडियो से भी फॉर श्योर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले के वीडियोस हैं उनके अंदर हमने इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया है। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हो तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, NIR जिसे हम कहते हैं। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब ये समझना है कि सॉइल में पहले पानी कितना है, हमें ये पता होना चाहिए सॉइल में कितना परसेंट पानी है। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सॉइल में मॉइस्चर को अगर हम फील्ड कैपेसिटी तक ले आएंगे, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मान लेते हैं सॉइल के अंदर जो पानी है वो फील्ड कैपेसिटी से कम है। अब हमारी कोशिश ये है कि इतना पानी दें कि पानी फील्ड कैपेसिटी तक आ जाए। तो उस ये जो पानी का हमें गैप कवर करना है, ये जो पानी हमें देना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसे डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सॉइल मॉइस्चर टू द फील्ड कैपेसिटी इन द रूट जोन। रूट जोन में हमारी कोशिश है पानी को हम फील्ड कैपेसिटी तक ले आएंगे, तो उसे बोलते हैं NIR। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो इस तरह से है कि फील्ड कैपेसिटी में से MC क्या है, MC का मतलब है मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरिगेशन, कि भाई इरिगेशन देने से पहले पानी कितना था, ठीक है, और कहाँ तक जाना है, कहाँ तक है पानी, कहाँ तक जाना है, और उसको हम माइनस कर देंगे। फिर हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे बल्क डेंसिटी का, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ ऑफ सॉइल का। मतलब कितनी गहराई पे आप ये सब कुछ चीजें जज कर रहे हो, वो डेप्थ हो गई। और सॉइल की बल्क डेंसिटी क्या है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बल्क डेंसिटी का रिश्ता पोरोसिटी से होता है, पोरोसिटी वाटर कंटेंट से रिलेटेड हो सकती है, तो इसीलिए हमें से बल्क डेंसिटी का भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो काम की बात जरूर ये याद रखना कि जब भी हमें नेट इरिगेटेड या किसी भी तरह से पानी का सेंटीमीटर में अमाउंट निकालना है, सेंटीमीटर में अमाउंट निकालना है, सेंटीमीटर में वैल्यू निकालनी है, तब हम बल्क डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं डेप्थ ऑफ सॉइल से। और ये दोनों वैल्यूज जो है वो किसमें है, परसेंटेज में। इतना परसेंट तक हमें पानी लेके आना है, इतना परसेंट पानी है, परसेंटेज में अगर वैल्यूज होंगी तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे बल्क डेंसिटी का, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ ऑफ सॉइल का, और अपॉन 100 करेंगे। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई। इसे कहते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, NIR जिसे कहते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी अभी अच्छे से समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी समझ आएगी। अब फील्ड कैपेसिटी को और क्लैरिफाई किया है। देखो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डेफिनेशन आप जानते हैं कि फील्ड के अंदर हम जब इरिगेशन देते हैं तो उसके 2 से 3 दिन बाद जो ग्रेविटेशनल वाटर रिमूव होना होता है वो हो जाता है। उसके बाद भी, यानी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर के अगेंस्ट भी जो सॉइल के अंदर पानी रह जाता है उसे हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी का पानी, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी का और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो भी पानी होता है वो पौधा इजीली ले पाता है, तो उसे हम अवेलेबल सॉइल वाटर कहते हैं। ये बातें भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाई हैं। अवेलेबल सॉइल वाटर की डेफिनेशन आपको यही बतानी है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो पानी है वो पौधा आराम से ले पाता है, तो उसे हम अवेलेबल मॉइस्चर, अवेलेबल वाटर कहते हैं, है ना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर नहीं जानते हो तो अच्छे से वापस याद रख लेना। अब बात करें ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, GIR जिसे हम कहते हैं। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है उसकी डिवाइड में हमें इरिगेशन एफिशिएंसी को रखना पड़ता है। एफिशिएंसी को क्यों रखना पड़ेगा, इरिगेशन एफिशिएंसी, तो इसमें हम कहते हैं कि ये रिलेटेड है लॉसेस से। भाई फील्ड में कितने लॉसेस हुए हैं, यानी इट इज अमाउंट ऑफ नेट इरिगेशन एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द एप्लीकेशन लॉसेस। हम कहते हैं रन ऑफ के रूप में पानी ऊपर से बहकर कितना निकल गया, डीप पर्कुलेशन या पर्कुलेशन लॉसेस कितने हो गए, सीपेज के रूप में पानी कितना खराब हो गया। ये सब चीजें हमने इरिगेशन एफिशिएंसी के अंदर
पहले समझी हैं। वाटर एफिशिएंसी वाले वीडियो के अंदर भी हमने इस तरह की लॉसेस वगैरह की कुछ बातें समझी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब हमें इस तरह से याद रखना है कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के अंदर अगर हम इरिगेशन एफिशिएंसी का फील्ड इरिगेशन एफिशिएंसी का डिवाइड लगाएं, फील्ड इरिगेशन एफिशिएंसी का भी मैंने फॉर्मूला पिछले वीडियो में आपको समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर चेक करें। तो नेक्स्ट हमें कहा है कि फील्ड इरिगेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन सकता है कि भाई साहब इसको अगर ऊपर उठा के यहाँ रख दें तो NIR अपॉन में GIR इंटू 100 कहा जा सकता है। NIR अपॉन GIR इंटू 100 कहा जा सकता है। तो इसे याद रखिएगा प्लीज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। फील्ड इरिगेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? NIR अपॉन GIR इंटू 100। सीधा आपको NIR की वैल्यू दे दी, GIR की वैल्यू दे दी, तो आप सीधा फील्ड इरिगेशन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ आ गया? NIR क्या था, GIR क्या था? NIR का रिश्ता सिर्फ फील्ड कैपेसिटी से था, GIR का रिश्ता ओवरऑल जो पानी देना था कि भाई फील्ड कैपेसिटी तक लाना है उतना तो देना ही पड़ेगा पानी, लेकिन साथ में जो पानी एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा उसकी भी भरपाई जो है हम किस में बताएंगे? ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में बताएंगे। ग्रॉस मतलब टोटल होता है ओवरऑल। चलो, ये बातें आपको समझ आ गई। अब देखते हैं, आई होप आपको समझ आ गई। चलो अब देखते हैं अवेलेबल सॉइल वाटर इन द सॉइल का क्या मतलब है। सॉइल में अवेलेबल वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही आपको जो बताया, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच का पानी, यानी फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, दोनों परसेंटेज में होगी वैल्यू, अपॉन 100 करेंगे। परसेंट के साइन हटेंगे तो नीचे आप 1 मान लेते हैं, 100 आया, इनटू बल्क डेंसिटी इनटू डेप्थ ऑफ सॉइल। जब भी आपको वैल्यू सेंटीमीटर में निकालनी है, मैंने बताया आपको, तब बल्क डेंसिटी में मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ ऑफ सॉइल का। ओके, तो इसे कहेंगे दैट रिमेन बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, दिस इज अवेलेबल सॉइल वाटर इन द सॉइल। नेक्स्ट है अलाउेबल सॉइल वाटर डिप्लीशन, कि कितना डिप्लीशन अलाउेबल है। अलाउेबल है कौन जज करता है कि हाँ इतना अलाउेबल है? देखिए, मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट से डिसाइड किए जाते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है कि इतना फील्ड कैपेसिटी से इतना पानी गिर जाए, इतना पानी का डिप्लीशन हो जाए। गिर जाएगा मतलब क्या हुआ? कमी हो जाए, पौधा कंज्यूम कर ले, इवेपोरेशन के रूप में बढ़ा दे, जो भी चीजें हैं, इतनी कमी पानी की जो है, तब इरिगेशन देना चाहिए। समझ आई बात? क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि फील्ड कैपेसिटी पे जितना पानी है उससे कितना पानी कम हो चुका है फील्ड में जब हम इरिगेशन दें, तो ये जो डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ इतना परसेंट तक कम हो जाएगा तो उसके बाद इरिगेशन दे देना चाहिए। तो ये जो चीज है इसे कहते हैं अलाउेबल सॉइल वाटर डिप्लीशन। और ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए इसका क्राइटेरिया जो एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं डिसाइड किए जाते हैं। कोशिश है आपके सामने वीट का एक डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होगा। जैसे कि वीट के अंदर आपको बताएंगे कि एडिक्यूएट कंडीशन है। एडिक्यूएट का मतलब पानी जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, हिंदी भी इंग्लिश भी, चलो कोई, पर्याप्त मात्रा में मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास अवेलेबल है, तब 25% डिप्लीशन आ जाए, है ना, जो अवेलेबल सॉइल वाटर होता है उसके अंदर 25% पानी की कमी आ जाए, तब आपको इरिगेशन दे देनी चाहिए। IW अपन CP रेशियो भी आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो ये सेंटेंसेस जो है डायरेक्टली SRF के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, है ना। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले दिखाए थे, उस वक्त भी आपको दिखाई थी चीजें मैंने। तो याद रखिएगा इस चीज को, इसका रिश्ता किससे है अलाउेबल सॉइल वाटर डिप्लीशन का। इसको DASM के रूप में बोलते हैं, डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल वाटर। DASM क्या है? अवेलेबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। लिख लीजिए कॉपी में प्लीज, डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। तो DASM जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वैसे वास्तव में बस ये एक परसेंटेज है अवेलेबल सॉइल वाटर का। अवेलेबल सॉइल वाटर का फॉर्मूला हम पहले पढ़ के आए हैं, ये सारा उसका X% करना है। तो ये न्यूमेरिकली यहाँ इस फॉर्मूले में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में दम है। इससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर अलग अलग क्रॉप्स की वैल्यूज हैं, वो दमदार हैं, वो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। आई रियली होप कि जैसे कि व्हीट की तो मैंने पूरी कोशिश की है, आपके सामने स्क्रीन पर आ ही जाएगा। अगर दूसरी क्रॉप्स का आपके सामने स्क्रीन पर नहीं आएगी, अगर वैल्यू DASM की वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम आने वाले वीडियोस के अंदर अलग अलग क्रॉप्स को कवर करते हुए उस चीजों को भी समझ लेंगे। फिलहाल आप एक बार व्हीट का पार्ट याद कर सकते हैं। पिछली साल ग्राउंडनट पे क्वेश्चन आया हुआ है, व्हीट का मैंने आपको रिप्रेजेंट कर ही रहा हूँ। चलो खैर, कोशिश करूंगा कि यही वीडियो पॉज हो जाए और दूसरे सेंटेंसेस भी जो है वो आपके सामने आ जाए, तो आप उसको हाथों हाथ याद कर सकें। और चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इरिगेशन इंटरवल और इरिगेशन पीरियड के बारे में। इरिगेशन इंटरवल और इरिगेशन पीरियड में क्या फर्क है, समझेंगे। देखो, इंटरवल इन द डेज बिटवीन टू इरिगेशन, दो इरिगेशन के बीच का जो
टाइम पीरियड है, दो इरिगेशन के बीच के जो दिन है, उन दिनों को हम कहते हैं इरिगेशन इंटरवल। दिस इज ऑल्सो नोन एज द डिजाइन इंटरवल भी कहा जाता है ऐसे। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर इन नेट इरिगेशन, नेट इरिगेशन में कितना सेंटीमीटर में पानी दिया आपने, और रोज पौधा कितना पानी इवेपोरेट कर रहा है, ठीक है। मेनली इवेपोरेशन वाला पानी ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कंजप्टिव यूज कहते हैं। इवेपो ट्रांसपायरेशन मेंशन करना चाहिए, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन जो है उन दोनों को मेंशन करना चाहिए। पर चलो यहाँ पौधे की बात हो रही है तो सिर्फ हम इवेपोरेशन ही बोलेंगे। तो डेली कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप, क्रॉप रोज कितना पानी इस्तेमाल कर रही है, कंजप्टिव यूज को हम नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे नेट इरिगेशन, कितना आप पानी दे रहे हो और कितना वो रोज कंजप्टिव यूज हो रहा है उसका। इससे जो है क्या निकलता है, देखिए ये क्या है, सेंटीमीटर पर डे है, तो डे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। हाँ, ये यूनिट सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, डे ऊपर आ जाएगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो और सिर्फ बचेगा डेज। तो इंटरवल, इरिगेशन इंटरवल इस तरह से निकाला जा सकता है। क्या बोली बात मैंने, अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, छोड़ो। इरिगेशन इंटरवल का फॉर्मूला याद रखना। अब इरिगेशन पीरियड के अंदर क्या फर्क है, इरिगेशन पीरियड हम तब मेंशन करते हैं, नंबर ऑफ डेज की है ये भी, लेकिन that can be allowed for applying irrigation to a given area during peak consumptive use of crop। क्रॉप मैक्सिमम पानी का इस्तेमाल कब करती है, किस फेज में करती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। रिप्रोडक्टिव फेजेस के अंदर, रिप्रोडक्टिव फेजेस जो होती हैं तब पौधे को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उस दौरान आपको पता होना चाहिए पीक कंजप्टिव यूजेस होते हैं, पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या उड़ाया जाता है इवेपोरेशन के रूप में, और पौधे को जरूरत होती है उस वक्त से। तो हम कहेंगे पीक कंजप्टिव यूजेस जो है उसको रिलेट करेंगे तब बनेगा इरिगेशन पीरियड बोला जाता है। तो इसे इरिगेशन, उसके लिए इरिगेशन पीरियड टर्म दी जाती है। इट इज द बेसिस फॉर द इरिगेशन सिस्टम कैपेसिटी एंड इक्विपमेंट डिजाइन, और इरिगेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट द इरिगेशन पीरियड शुड बी लेस देन द इरिगेशन इंटरवल। ये जो इरिगेशन पीरियड है, यानी ये अलाउड फॉर द अप्लाइंग इरिगेशन, कितना ये जो हम देख रहे हैं पीक कंजप्टिव यूजेस के अंदर जो दिन है वो कम होने चाहिए हम जो नॉर्मल इरिगेशन इंटरवल देख रहे हैं उनसे। तो ये स्टेटमेंट को याद रखना, ये आपके सामने एग्जाम में आ सकता है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इट इज द कैलकुलेटेड एज वाटर इन द नेट इरिगेशन, है ना। तो इरिगेशन पीरियड कैसे निकालेंगे, सेम वही है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द नेट इरिगेशन अपॉन बस पीक पीरियड कंजप्टिव यूज रेट बतानी है, मैक्सिमम कितना कंजप्टिव यूज हो रहा है ना, तो उसे हम इस तरह से रखते हैं, तो इसे इरिगेशन पीरियड कह देते हैं। तो दो अलग अलग डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशो में पिछले वीडियो में अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, ज्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज ये बताऊं, आईडब्ल्यू अपॉन सीपी रेशो क्या है, कि पर्टिकुलर कम्युलेटिव पैन इवेपोरेशन हो रहा है। सीपीई का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन। कम्युलेटिव मतलब जुड़ते हुए पैन इवेपोरेशन। जुड़ते हुए का क्या मतलब, कि एक दिन में मान लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर हुआ है, नेक्स्ट डे में 0.3 सेंटीमीटर हुआ है, नेक्स्ट डे में 0.1, नेक्स्ट और डे में 0.1। तो ये जो 4 दिन का मैंने आपको हिसाब बताया, इन चारों को हम जोड़ दें तो बनेगा, है ना, 1 सेंटीमीटर बन रहा होगा। 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 जोड़ा तो 1 सेंटीमीटर बन रहा होगा, है ना। तो ये कंडीशन जो मैंने क्यूमुलेटिव करी, जोड़ते हुए जो मैंने ओवरऑल सीपी निकाला, जोड़ते हुए मैंने जो पीई निकाला, पैन इवेपोरेशन निकाला, पैन एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट है हमारे पास, उसमें से रोज कितना इवेपोरेशन हो रहा है उसे हम जोड़ दें, और एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे मान रखा, दिमाग में सोच रखा था कि 1 सेंटीमीटर जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तब मैं इरिगेशन दे दूंगा, जो मैं कितनी हाइट तक इरिगेशन, कितनी डेप्थ तक इरिगेशन दूंगा, उसे मैंने इरिगेशन वाटर कहा। और रोज मैंने जज करते हुए जो जोड़ रहा था क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन, तो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर होते ही 3 सेंटीमीटर पानी दे दूंगा, तो ये जो 3 सेंटीमीटर सोचा और ये जो 1 है, इसके बिहाफ पे जो रेशो बनेगा उसे हम कहेंगे आई डब्ल्यू अपॉन सीपी रेशो। आर मतलब यहाँ रेशो है, ओके। आई डब्ल्यू अपॉन सीपी रेशो के लिए वर्ड यूज किया, चलो छोड़ो, उसको एडिट नहीं करते हैं। तो इस चीज को समझना, पिछली वीडियो में भी आपको मैंने थोड़ा और बेटर तरीके से समझाने के लिए कुछ डायग्राम्स या कुछ फोटोज भी रखे थे, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज देखें। चलो आगे बढ़े, अगर हम, तो आई डब्ल्यू अपॉन सीपी रेशो ये होता है, ठीक है। अलग अलग क्रॉप्स के लिए इसकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आई रियली होप वापस मैं स्क्रीन पे यहीं यहीं रिप्रेजेंट कर दूं ताकि आप उसे याद कर लें, एग्जैक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। ग्राउंड नट में 0.6 है और अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग हैं ये वैल्यूज, तो प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेट एआरएस, नेट जो भी एग्जाम्स होते हैं फर्दर आईसीआर के, उनमें ये इंपॉर्टेंट होती है वैल्यू। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द इरिगेशन की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है कि भाई खेत के ऊपर पानी कितना है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कि भाई जो एरिया है उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, पानी की हाइट, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो बस एरिया इंटू डेप्थ ऑफ इरिगेशन या हाइट ऑफ इरिगेशन जो भी बोले हम, तो वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में या और हेक्टेयर में है तो उस हिसाब से हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। और लीटर में निकालना है, वैसे यहाँ हेक्टेयर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये बातें सही नहीं लग रही मुझे,
एरिया अगर हम देखेंगे मीटर स्क्वायर में होना चाहिए यहाँ पे, है ना, तभी ये कुछ काम की चीज होगी। और यहाँ पे डेप्थ ऑफ ये भी मीटर में होना चाहिए, तब जाके ये मीटर क्यूब में बनेगा, है ना। नेक्स्ट और हम बात करें एरिया ऑफ फील्ड जो है हेक्टेयर में है और यहाँ सेंटीमीटर में रखेंगे। यहाँ पर भी यही होना चाहिए, ये भी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए एरिया। और यहाँ डेप्थ ऑफ जो है वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर क्या बनेगा, लीटर्स में बनेगा। तो इस तरह से हमने देखा ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द इरिगेशन। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट अ डिफरेंट डेप्थ। अलग अलग डेप्थ पे निकालना हो तो पहले तो देखो मॉइस्चर कंटेंट पता कर लो कहीं से भी। मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालते हैं, एक ग्रेविमेट्रिक मेथड आपको कभी बताया गया होगा, पता है ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या होता है? नहीं पता है तो उसका भी मैंने एक वीडियो कवर किया है, देख सकते हैं। नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। ग्रेविमेट्रिक मेथड ऐसा होता है कि मिट्टी ली हमने, उसका वेट मिट्टी का वेट देख लिया, गीली मिट्टी का भार कितना है, फिर उसको ओवन ड्राई कर लिया, फिर सूखी मिट्टी का भार कितना है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, पानी का अमाउंट होता है। तो अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो देख लेना। चलो खैर, ये है एक, अगर मान लेते हैं अमाउंट ऑफ वाटर हमें पता है तो 100 का डिवाइड लगा के डेंसिटी और सॉइल डेप्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये डिफरेंट डेप्थ पर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट मिल सकता है सेंटीमीटर में। और परसेंटेज में निकालना हो तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को माइनस करेंगे फील्ड कैपेसिटी से, उसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जोड़ेंगे और उसका x% निकालेंगे। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसकी पीछे की मैथ्स मेरे को समझ नहीं आई, क्यों हमने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जोड़ा है। आई रियली डोंट नो, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट इन केस एग्जाम में आ जाए तो इसके हिसाब से इसे याद रख लेना, ठीक है। मैं समझा नहीं पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों इसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को भी ऐड किया है ऊपर से, बट ठीक है, जो है फॉर्मूला आप याद कर सकें तो याद कर सकते हैं। ओके, अब तक तो बात करी है सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, है ना। मेरी वीडियोस यूजुअली लेंदी होते हैं, आई एम सॉरी अबाउट दिस, बट आई रियली होप दिस वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, कैलकुलेट द इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट निकालनी है, इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट निकालनी है और डाटा आपको दिया गया है कि अलग अलग सॉइल डेप्थ पे 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में फील्ड कैपेसिटी है 28 सेंटीमीटर, सॉरी 28%, और इरिगेशन से पहले मॉइस्चर कंटेंट 18% था। बल्क डेंसिटी इस 0 से 15 सेंटीमीटर के अंदर 1.30 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब है। समझ आई क्या बात कह रहे हैं? सॉइल के अंदर 0 से 15 सेंटीमीटर के अंदर ये सब चीजें हैं। 15 से 30 और गहराई में गए तो फील्ड कैपेसिटी 25% हो गई, और गहराई में गए तो 22% हो गई, और गहराई में गए तो 20% हो गई। और मॉइस्चर कंटेंट पहले 16 था, यहाँ 15 था और पहले 14 था। बल्क डेंसिटी 1.40 थी, 1.45 भी थी और 1.50 थी, है ना। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि डाटा हमें दिया है। अब पूछा इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट निकाल के बताओ। इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट निकालो तो मतलब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ही निकालने को बोल रहे हैं। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला याद कराया था अभी, फील्ड कैपेसिटी माइनस इरिगेशन से पहले कितना पानी था, फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर कंटेंट अपॉन 100 इंटू बल्क डेंसिटी इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल। नहीं समझ आया तो वापस फॉर्मूला देखते हैं। ये फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर कंटेंट इंटू बल्क डेंसिटी इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप कोशिश करिए, कैसे कोशिश करेंगे कि 28 माइनस 18 करो। मान लेते हैं 0 से 15 के ऊपर हम हिसाब निकाल रहे हैं, 0 से 15 सेंटीमीटर की कैलकुलेशन करते हैं। तो 28 माइनस 18 करा अपॉन 100 आएगा, इंटू बल्क डेंसिटी करेंगे। बल्क डेंसिटी कितनी है 1.30, इंटू में डेप्थ कितनी है सॉइल की 15 माइनस 0 15, कितनी है डेप्थ 15 सेंटीमीटर। क्या बोला, समझ आया मैंने? ये बोला मैंने, देखो 28 माइनस 18 इंटू 1.30 इंटू 15 अपॉन 100 था। इसको सॉल्व किया तो आंसर है 1.95। ओके, तो ये मैंने आपको पहली डेप्थ बताई, उसके ऊपर इतना नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगी। फिर हम इन तीनों का भी निकाल लेते हैं इस हिसाब से। इसका निकाला, सॉरी इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इन तीनों को हम जोड़ देंगे और ये चारों डाटा जो आएंगे उन्हें जोड़ देंगे, तब ओवरऑल इरिगेशन रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। अब आप अपने आप करिए, प्लीज मुझे पॉज कीजिए और कोशिश करें आप इस क्वेश्चन को करने की। 15 टू 30 सेंटीमीटर में सेम यही करें आप, 25 माइनस 16 इंटू 1.40 इंटू 15, 30 माइनस 15, 15 अब, है ना। तो इस तरह से आप जब करेंगे तब आंसर आएंगे। मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ, मुझे पॉज करके अपने आप अपना क्वेश्चन कर लें और लास्ट में सारी वैल्यूज जोड़ लें और आंसर चेक करेंगे। प्रेजेंट 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1, आंसर रिवील कर रहा हूँ। डन। देखो, नेक्स्ट 15 से 30 सेंटीमीटर में आएगा 1.89 सेंटीमीटर, 30 से 45 में आएगा इतना, 45 से 60 पे आएगा इतना, और लास्ट में सारी वैल्यूज जुड़ जाएंगी तो आंसर बनेगा 6.713। ओके ओके, डन, समझ आ गया।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगर ये क्वेश्चन देखने के बाद समझ आया, नहीं कर पाए थे, तो मुझे वापस पॉज करके वापस करेंगे क्वेश्चन, सही आंसर निकालें, उस पर कॉन्फिडेंस क्रिएट करें कि हाँ अब आ गया समझ, फिर ही आगे बढ़े। वैसे तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड पे कराई जाती हैं ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल, तभी अच्छे से समझ आते हैं यार। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि मैं बोर्ड के ऊपर इन चीज़ों को समझा पाऊँ, इस वजह से अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही करना पड़ रहा है हम काम, बट समहाउ एट लेवल मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, सेम इसी तरह से कुछ डाटा दिए गए हैं और कहा है आपकी बात अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर बताना है सॉइल प्रोफाइल में। अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर निकालना है, फिर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट डिफरेंट डेप्थ बिफोर इरिगेशन, इरिगेशन से पहले परसेंटेज में दिया हुआ है और सेंटीमीटर में निकालना है मॉइस्चर कंटेंट, है ना। इन सेंटीमीटर कर देते हैं, इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एट डिफरेंट डेप्थ। अब सेंटीमीटर में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना, आप समझेंगे, और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी निकालेंगे। करें, समझाऊं कैसे करना है। देखो इस तरह से करना है। पहला है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल प्रोफाइल। देखो पहले क्या दिया है, फील्ड कैपेसिटी माइनस वही परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ये आपको समझाया था मैंने। अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर के लिए फॉर्मुला क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट अपॉन में 100 इंटू बल्क डेंसिटी इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल। करेंगे, फील्ड कैपेसिटी कितनी है 28 माइनस 12 अपॉन 100 इंटू 1.40। करें, कॉपी में कर रहे होंगे आई होप आप। तो 28 माइनस 12 अपॉन 100 इंटू बल्क डेंसिटी 1.40 इंटू, अच्छा मेरे को अगर 2x पे चला रखा है तो प्लीज मुझे 1.5 पे कर लो या 1x पे कर लो, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी सब कुछ। और डेप्थ ऑफ सॉइल भी कितनी दे रखी है, 15 माइनस 0 15 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे तब वैल्यू आएगी 3.30। नेक्स्ट 15 से 30 पे सॉल्व करेंगे तो आएगी 3.375, और 30 से 45 पे करेंगे तो आएगी 2.4, और तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9.135। तो मैंने तो क्या किया, शॉर्टकट में निकल गया और आंसर फटाफट डिलीवर कर दिया 9.135। लेकिन आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपको तो ये करना पड़ेगा। सॉल्व करें आप, कैसे आया, कैसे आया 3.30, निकालें कॉपी में, निकालें कॉपी में 3.375 और ये भी निकालें, तीनों को निकाल के फिर ऐड करें तो आंसर आ जाएगा। ओके डन, आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट एट डिफरेंट डेप्थ। तो देखो मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरिगेशन दिया हुआ था 11, 12 और 13, तो 11% को अब सीधा 100 इंटू बल्क डेंसिटी इंटू सॉइल ऑफ डेप्थ। तो यहाँ क्या करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट था 11 अपॉन 100 इंटू बल्क डेंसिटी कितनी, सिर्फ, तो सिर्फ इस वैल्यू के बिहाफ पे हमने क्या करना है, सिर्फ इसकी सेंटीमीटर में वैल्यू निकालनी है। तो वही इसकी सेंटीमीटर में वैल्यू, इसकी सेंटीमीटर में, इसकी सेंटीमीटर में वैल्यू, तो तीनों वैल्यूज ये आएंगी और इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा। कैसे आएंगी वो आपको अपने आप परफॉर्म करना है कॉपी में, ठीक है। और लास्ट में नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालनी हो, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कितना आया 9.135, और सॉइल मॉइस्चर बिफोर इरिगेशन कितना था, ओवरऑल इतना था, तो दोनों का गैप ही क्या है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है 1.005। समझ आया क्या? अगर समझ आ गया, और ओवरऑल मेरा मोटो यही है कि आप बिना देखे ही आंसर निकाल पाए, और नहीं निकाल पा रहे हैं आंसर देख के तो मुझे पूरा सॉल्यूशन समझने के बाद पॉज करके फिर वापस अपने कॉपी में करें, जब तक कॉन्फिडेंस ना क्रिएट हो, लगे कि हाँ अब तो अच्छे से समझ आ ही गया है, तभी आगे बढ़ें, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ना करें। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इरिगेशन इंटरवल। इरिगेशन इंटरवल कैसे निकालना होता है, इरिगेशन इंटरवल का फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया था अभी, है ना। क्या था नेट इरिगेशन का फॉर्मूला, अपॉन में कंजप्टिव यूज आता है ना। तो देखो डेली कंजप्टिव यूज नीचे आता है, ऊपर आता है नेट इरिगेशन, अमाउंट ऑफ वाटर इन नेट इरिगेशन। तो नेट इरिगेशन में पानी कैसे निकालें, एनआईआर निकालना पड़ेगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ेगी। डाटा दिया हुआ क्या है हमें, फील्ड कैपेसिटी पे 26% है, इरिगेशन से पहले मॉइस्चर कंटेंट 12% है, इफेक्टिव रूट जोन 50% है, बल्क डेंसिटी 1.3 है, डेली कंजप्टिव यूज 0.5 है, 0.4 है। कैसे सोल्व करें, सोचो, दिमाग लगाओ, बताऊं मैं कैसे करना है। देखो अभी आपको फॉर्मूला तो मैंने रिप्रेजेंट कर ही दिया कि ऊपर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, मालूम है ना, क्या, फील्ड कैपेसिटी माइनस मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरिगेशन अपॉन 100 इनटू बल्क डेंसिटी कितनी है भाई 1.3 इनटू डेप्थ कितनी थी 50 सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ऊपर की चार वैल्यूज को काम में लेकर तो क्या निकालेंगे हम, ऊपर की चार वैल्यूज को काम में लेके हम क्या निकालेंगे, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालेंगे। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालने, और निकालने के बाद क्या करेंगे, निकालने के बाद अपॉन में डिवाइड लगाएंगे किसका, सेंटीमीटर पर डे, है ना। तो चलो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेंटीमीटर में आनी चाहिए, चलो तो सेंटीमीटर में ही रखते हैं फिर तो। चलो ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू सेंटीमीटर में निकालेंगे, अपॉन में
0.4 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 22.75, जिसे हम ओवरऑल 23 डेज कह सकते हैं। प्लीज कॉपी में करें। नहीं आया आंसर, लगे कि नहीं समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अवेलेबल हो, उस पीडीएफ में साफ साफ अच्छे से सबको समझाया गया होगा, तो आप सॉल्यूशन को वहां से देख लेंगे। ओके, अभी वीडियोस का पर्पस ये रहता है कि कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छी चीज आपको अवेलेबल हो सके। आई होप समझ आ गया। नहीं समझ आया हो तो प्लीज कॉपी में करें, नहीं आया समझ में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल हो तो वो चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अलाउेबल सॉइल वाटर डिप्लीशन, कितना अलाउ किया जा सकता है। फील्ड कैपेसिटी में 24% है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट 10% है, सॉइल डेप्थ 60 सेंटीमीटर तक जाना है और अलाउेबल सॉइल वाटर डिप्लीशन 25% दिया गया है। अमाउंट निकालना है और परसेंटेज दिया गया है 25% और बल्क डेंसिटी दी रखी है 1.5। करें सॉल्व करें, कैसे करना है क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वैसे तो आपको बताया है मैंने, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी जब दिए हुए होते हैं तो उन दोनों को माइनस करते हुए वैल्यू निकालनी होती है। तो वही है परमानेंट फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट अपॉन 100 इंटू बीडी इंटू डेप्थ ऑफ सॉइल। समझ में आ रहा है क्या दोस्त? मैं कहीं बोलता ही तो नहीं जा रहा हूँ। पकड़ बन पा रही है? पकड़ तभी बनेगी जब मुझे बार बार पॉज किया जा रहा हो, अपने आप कॉपी में करा जा रहा हो क्वेश्चन, तभी पकड़ बनेगी, वरना वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अपने आप करें। 24 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू दिस एंड दिस, आंसर आएगा ये। अब 25% डिप्लीशन है तो इस वैल्यू का, अवेलेबल वाटर का 25% निकालेंगे, तो 25% यानी 25 बटा परसेंट का वैल्यू हटेगी तो नीचे 100 इंटू दिस आएगा 10। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट है इन मेज IW अपॉन CPE का रेशियो है। रेशियो की वैल्यू दे रखी है 0.5 और इरिगेशन डेप्थ दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। CPE की वैल्यू पूछी है, बताऊं इसका आंसर? ये अपने आप ट्राई कर सकें तो प्लीज करें आप। 5 4 3 2 1, आंसर रिवील कर दूं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। IW अपॉन CPE की वैल्यू दे रखी है बराबर डेप्थ IW अपॉन CPE की वैल्यू हमें निकालनी है, तो CPE को ऊपर रख लो, IW अपॉन में ये रेशियो रख दो। IW कितना था? 5 सेंटीमीटर, अपॉन में वैल्यू कितनी थी? 0.5, तो 5 बटा 0.5 करेंगे तो आंसर आएगा सीधा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो प्रैक्टिस, नहीं आया चलो आ गया होगा तो अब ये क्वेश्चन अपने आप करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वापस सेम फॉर्मुलामेटिक क्वेश्चन है और आंसर आएगा 7.2 सेंटीमीटर। चेक कर लेना आंसर निकालने के बाद, आई होप आ जाएगा आपको समझ में। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वाटर इन द फील्ड। पूरे फील्ड 1 हेक्टेयर के अंदर 1 सेंटीमीटर पानी है, स्टैंडिंग वाटर 1 सेंटीमीटर का है, तो बताओ उससे लीटर में कितना होगा वो वैल्यू। लीटर में निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 1 हेक्टेयर को पहले मीटर स्क्वायर में लिख दो, 10,000 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में लिख दो, आंसर आएगा 100 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब के अंदर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1,00,000 लीटर। ठीक है, 1 हेक्टेयर के अंदर 1 मिलीमीटर पानी हो तो कितना आती है वैल्यू? मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है आई थिंक, है ना। 1 हेक्टेयर है, उसमें 1 मिलीमीटर पानी है, 1 मिलीमीटर पानी है तो उस कंडीशन में वो आता है 10,000 लीटर। 1 सेंटीमीटर है तो कितना आएगा? 1,00,000 लीटर आएगा। ठीक है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप GCA, CCA, II, इरिगेशन इंटेंसिटी II और डेल्टा, बेस पीरियड, ड्यूटी, इनके बीच में रिश्ता और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। और अगेन वापस कहूंगा, नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो स्किप मारने वाले थे तब तो आई थिंक यहाँ तक पहुंचे तो देख ही लिया है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रियली होप इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता तो है ही क्वेश्चन इसमें से, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस टर्म्स हैं, डेल्टा, ड्यूटी और बेस पीरियड आपने बहुत सुनी होंगी अपने जब तक के एग्रीकल्चर के सफर के अंदर, ये आपने बहुत सुनी होंगी। चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन चीजों के बारे में बात करेंगे। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, दीज वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि अब तक के जो वीडियोस हैं इरिगेशन से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। सेमेस्टर एग्जाम्स हों चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, आई रियली होप दीज वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।